ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी रोहतास की, जहां डेहरी में अंचलाधिकारी पर पत्रकारों से दुर्व्यवहार का लगा आरोप। अगली खबर भी रोहतास से है, जहां जदयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा को लेकर की अहम टिप्पणी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। रोहतास जिले के डेहरी अंचल में स्थानीय पत्रकारों ने अंचलाधिकारी अविनाश कुमार पर दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जाता है कि एक हिंदी दैनिक के संवाददाता राम अवतार चौधरी और अंचलाधिकारी के बीच किसी समाचार को लेकर मोबाइल फोन पर तीखी बहस हो गई। आरोप है कि अंचलाधिकारी के फोन पर पत्रकार को धमकी देते हुए कहा कि वे कल से अंचल कार्यालय नहीं आए, अन्यथा उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। इस घटना से आक्रोशित डेहरी के कई पत्रकार अंचल कार्यालय पहुंचे और सामूहिक रूप से विरोध जताया। पत्रकारों ने लिखित शिकायत वरीय अधिकारियों को सौंपी और फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो भी प्रस्तुत किया। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। इस मामले ने स्थानीय मीडिया जगत में काफी चर्चा पैदा कर दी है और अब सभी की निगाहें अधिकारियों की कार्यवाही पर टिकी हैं। कार्यालय में अनुमंडल के सभी पत्रकार आए हुए हैं और पत्रकारों को एफआईआर करने के अधिकारियों द्वारा धमकी दिया जा रहा है, क्या मामला है? देखिए, जो हम लोग को जानकारी मिली कि डेहरी से दैनिक जागरण के हैं राम अवतार चौधरी, कल वो आए थे यहाँ पर अपने ये अखबार के लिए कवरेज करने के लिए। लेकिन इसी बीच जो है जब से यहाँ से वो अपने घर जाते हैं तब भी जो है यहाँ के सीओ अविनाश कुमार, उनसे इनकी बात होती है। उनका एक तरह से धमकी भरा कॉल आता है कि आप बिना मेरे पूछे कैसे घुस गए अंचल कार्यालय में, हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि पत्रकारों को जो है वो जो कैंपस है उस कैंपस में हम लोग घुसने नहीं देंगे, जिनका ऑडियो भी हम लोग को मिला हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। खासकर जिस तरीके से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है यह बिल्कुल गलत है और इसके लिए जो है रोहतास जर्नलिस्ट एसोसिएशन तमाम जो है यहाँ के अधिकारियों को पत्र लिखेगी और उसके लिए हम लगातार इनका जो भी है इनके कारनामे का हम लोग विरोध करेंगे और बिल्कुल माफ़ी मांगने पर मजबूर करेंगे कि वो पत्रकारों से माफ़ी मांगे, क्योंकि पत्रकार जो है वो लोगों के लिए जीते हैं और खबर कवरेज करना उनका अधिकार है। और इस अधिकार को वो कोई भी अधिकारी हो अपने जो कहा जाता है कि हिटलरशाही के बल पर रोक नहीं सकता है। कार्यालय में आए थे, क्या मामला हुआ था आपके साथ? कल दैनिक जागरण अखबार के तरफ से हमको लाइव रिपोर्टिंग करने का आदेश प्राप्त हुआ था। हमने 10 बजे कार्यालय पहुंच करके विभिन्न कार्यालयों में हमने फ़ोटो ले रहे थे। करीब 11 बजे के लगभग सीओ का कार्यालय में ताला बंद था। 11:05 या 10 में सीओ आए तो बोल रहे हैं कि आप क्यों वीडियो और फोटो बना रहे हैं, हम आप पर एफआईआर करेंगे और सभी पत्रकारों को बिना हमारे इजाज़त के हम कैंपस में घुसने नहीं देंगे, ना रिपोर्टिंग ना फ़ोटो खींचने देंगे। हम ठीक है, आप हम पर एफआईआर करने से पहले हमारा नाम पता कहाँ रहते हैं सब ले लीजिए, उसके बाद में हम पर एफआईआर कर सकते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद में भीसी चल रहा था, उसी के दौरान वो चले गए। फिर निकले तो कुछ पब्लिक यहाँ से उनके गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते पकड़े, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिए, ड्राइवर को बोलकर निकल गए। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सासाराम से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री और जदयू के जगदीशपुर विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 से 2030 तक बिहार के विकास का स्वर्णिम काल होगा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की यात्रा पूरी होने के बाद राज्य में विकास की रफ्तार इतनी तेज होगी कि कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले 5 वर्ष सिर्फ घोषणाओं के नहीं बल्कि उन घोषणाओं को जमीन पर उतारने के होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा पूरी तरह प्रासंगिक और आवश्यक है। समझते हैं कि कदा कदा उनकी यात्रा बिहार के संदर्भ में होते रहता है और जो विकास यात्रा में निकले थे मुख्यमंत्री जी, तो कई जगह पर महत्वपूर्ण योजनाओं का उन्होंने घोषणा भी किया था और उस घोषणा पर अमली जमा पहनाने के लिए यात्रा चल रहा है। नहीं तो फिर विपक्ष का होगा कि मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, काम नहीं करते हैं।
इस यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और लगभग राज्य के सभी जिला में इनका बना हुआ है शेड्यूल, कहीं 1 दिन के लिए, कहीं 2 दिन के लिए, और फिर संवाद भी करेंगे, जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। ये दत्तकथा इसका कोई मायने नहीं। नीतीश कुमार का संकल्प है कि 20 साल के बाद पुनः सत्ता में अब लौटे, राजपाट में लौटे, और हम लोग का भी नारा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो 25 और 30 के बीच में जो काम करना है नीतीश कुमार जी का, ताकि फिर कोई आवे सत्ता किसी के हाथ में आवे तो कोई काम नहीं बचे, इतना हद तक काम कर देना है कि नीतीश कुमार पर जनता ने जो भरोसा दिलाया, एनडीए की 202 सीट जिता करके नीतीश कुमार जी को पूरा मुख्यमंत्री बनाया। ये बिहार की जनता की काबिलियत है, सोच समझ का निर्भर करता है। और मैं समझता हूँ कि 25 से 30 का काल ये सिर्फ आलोचना का काल नहीं रहेगा, सिर्फ घोषणा का काल नहीं रहेगा, बल्कि काम का काल होगा। सभी योजनाओं पर मूर्त रूप दिए जा रहे हैं, चाहे सड़क। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।